हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, खेल मंत्री भी हैं, अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वी आर लाइव ऑन रिपब्लिक वर्ल्ड एंड रिपब्लिक भारत। अनुराग जी, जब हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, मैंने शुरुआत की बोल के कि भारत सरकार के मंत्री, भारत बोलने में किसी को कोई दिक्कत होती है क्या? मैं आपसे पूछता हूं एज एन इंडियन सिटीजन, भारत के एक सिटीजन की तरह। हम किताबों में भारत इंडिया दोनों पढ़ा है हम सब ने। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारत माता की जय भी जोर से कहो और भारत के लिए दिन रात एक करके काम करो। ये देश, महान देश भारत, जिसकी भूमि पर हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला, काम करने का अवसर मिला, उसी देश भारत इंडिया का हमारी दुनिया भर में नाम नरेंद्र मोदी जी ने रोशन किया है। और देश के लोगों ने, यहाँ के हमारे वैज्ञानिकों ने, खिलाड़ियों ने, हमारे जितने उद्योगपति हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के माध्यम से उन्होंने भी। तो मुझे लगता है इसमें क्यों हर किसी को गर्व से कहना चाहिए, हम भारतीय हैं। और इसी भारत का डंका बोल रहा है G20 की प्रेसिडेंसी। निश्चित तौर पर G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गौरवशाली पल है, क्योंकि भारत की कला, संस्कृति, साहित्य को दिखाने का एक अवसर मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर G20 पवेलियन के हॉल, अगर आप देखें G20 की इस पूरे लीडर समिट के अंदर, जहां हॉल 4 और 5 में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भव्य बनाया गया है, सुविधाओं से लैस है, वहीं पर हॉल नंबर 3 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये भारत के अलग अलग जिलों से वहां पर उन कलाकारों, आर्टिजन्स के सामान रखे गए जिन्होंने शानदार प्रस्तुति की, खरीदने के लिए, देखने के लिए। साथ में ही RBI का डिजिटल इंडिया, डिजिटल करेंसी, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन है। उसके साथ ही डिजिटल इंडिया का इमर्सिव एक्सपीरियंस वो देखने को मिलता है, भाषिनी से लेके आपके डिजिटल पेमेंट से लेके अन्य जो आपके प्रोडक्ट हैं। फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके ऊपर बहुत प्रकाश डाला गया इसके माध्यम से। ये सारे वहाँ पे एग्जीबिशंस के माध्यम से भारत की एक नई ताकत को दिखाने का अवसर भी मिल रहा है। तो भारत जहाँ आता है, वहाँ भारत की परंपराओं के साथ साथ भारत की बुलंद तस्वीर, जो डिजिटल इंडिया पेमेंट से लेके बाकी अन्य ऐसे जो काम किए हैं, वो मंगलयान से लेके चंद्रयान मिशन तक हो, वो हमारी कला, संस्कृति, साहित्य, वो भी साथ में देखकर उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। भारत की बुलंदी आज दुनिया देख रही है। अनुराग जी, जैसे आपने कहा कि G20 एक मौका है, सिर्फ हमारी कल्चर के साथ साथ हम आज कहाँ खड़े हैं टेक्नोलॉजिकली, डेवलपमेंट के तौर पे, वो सारा शोकेस करने का एक बहुत बड़ा एक मौका है और हम कर रहे हैं। लेकिन जब आप भारत के ही विपक्ष की बात करते हैं तो कोई भारत माता की जय के नारे लगा दे तो उनको दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, एंड इट्स बीइंग कॉट ऑन कैमरा। कांग्रेस की एक नेत्री कह रही भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, बोलो कांग्रेस की जय है, भारत माता की जय नहीं। तो सिर्फ भारत से नहीं, इनको तो भारत माता से भी दिक्कत है। देखिए, कुछ लोगों के लिए परिवार फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट वहीं तक सीमित रहे, लेकिन यहां पर राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम, उसी पे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अगर आप हमारी पार्टी की ओर भी देखेंगे तो हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। लेकिन कांग्रेस, जो घमंडिया गठबंधन का एक ऐसा हिस्सा है, जो यहाँ तक भी आ गए हैं कि सनातन धर्म को ख़त्म करने तक की बात करते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हो जो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें, जो रामनामी का हमारा जुलूस निकलता है वहाँ पर बम बंदूक से हमले करें, रामायण पर अपशब्द कहें और माता सीता को क्या क्या नहीं कहा। ये होड़ लगी है घमंडिया गठबंधन के उन नेताओं में जो अपने आप को इंडी अलायंस तो कहते हैं, लेकिन होड़ है कि हिंदू को अपमानित कैसे करें, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के साथ तुलना करके कुचलने की बात कैसे करें। ये तो अंग्रेज भी नहीं सोचते थे जैसे उनके अब के ये बारिश छोड़ के बोलते हैं। अनुराग जी, G20 का इतना भव्य समारोह हो रहा है, इट्स अ मैसिव इवेंट। इस बीच में इस तरह की स्टेटमेंट आई, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन G20 जब हो रहा है, पूरे विश्व की नजर भारत पर है, हिंदुस्तान पर है।
ऐसे में जब इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, आपको लगता है इज इट अ वेल प्लान्ड, ये स्ट्रैटेजाइज करके वहां से ध्यान हटाने के लिए, या जो एक इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा है उससे डिविएट ऐश्वर्या करने जी, के मैं लिए आपको इतना ही कहूंगा जी कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए और वोट बैंक की ओछी राजनीति करने के लिए ये घमंडिया गठबंधन के लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। जब भारत के नेतृत्व के बारे में दुनिया के नेताओं ने कहा मोदी इज ट्रू पैट्रियट, मोदी इज द बॉस, किसी ने ऑटोग्राफ मांगे तो किसी ने कहा मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, उस समय जाकर विदेशी धरती पे जाकर भारत को बदनाम करने का काम ये घमंडिया गठबंधन के नेता करते हैं। ये कोई अवसर नहीं छोड़ते कि देश को नीचा दिखाई जाए और अपना राजनीतिक लाभ उठाया जाए। क्या इतना नीचे गिरने की आवश्यकता है? अरे आप उपलब्धि दिखाइए ना अपनी कोई, आप भारत के बारे में और क्या करना चाहते हैं आप बताइए। वो आपके पास कोई रोड मैप नहीं, आप अपना यूपीए का चोला उतारते हो क्योंकि भ्रष्ट लोगों का भरा हुआ है, वो एक के बाद दूसरे भ्रष्टाचारी हैं वहां पर, और यूपीए का चोला हटाकर आप इंडी अलायंस या घमंडिया अलायंस बनाने का काम करते हो। इससे क्या होगा? आपको लगता है लोग भूल जाएंगे? क्या लोग अपमान सहन करेंगे? यही मेरा सवाल था। आपको लगता है जनता ये सब देख नहीं पाती? Can't the people of this country see through this? They definitely see through this, and you will see when the elections will come, they'll give them a befitting reply. But on the other hand, you really feel so, Mr. Thakur? I really feel so. If you look at 2014, 2019, in both the elections, they stooped low. They called Modi ji what? बट अभी तो सारा स्तर ही अभी तो स्तर विहीन हो गए। आपने देखा डीएमके के नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, और ऐसा नहीं कि वो कल के नेता हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी, आपको सब पता, वो सनातन के लिए, हिंदू के लिए, और कई बार गलतियां होती हैं अनुराग जी, आप भी मंत्री हैं और आप भी कोई आज से नहीं कितने समय से गलती हो जाती है, पर अगर गलती होती है तो आप उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। 4 नहीं 8 बार अलग अलग मीडिया हाउसेस के कैमरास, पत्रकारों, प्रिंट वालों ने पूछा डू यू रियली मीन इट, क्या आप सचमुच उस बात पे खड़े हैं? तो वो he does not even stand on it with more vigor, वो और जोर से कहते हैं हाँ मैं खड़ा हूं और जो मैंने कहा ठीक है, मलेरिया, कोरोना डिजीज खत्म कर दें। ये क्या हो रहा है अनुराग? Let me say it in one line that this is an organized campaign. One after another, this Gamandia Alliance leadership, they are trying to stoop so low and make such kind of statements on Hindutva or Hindu Dharma or Sanatan Dharma or our religious such names, you know, from Ramayana to Mata Sita, as I said earlier, they are going one after another in a very organized fashion to polarize and get the vote bank. But will this help? This वही मेरा सवाल है, सनातन पे इस तरह से वार करके, और ये वही डीएमके है जो एक समय पे वाजपेयी जी की सरकार में इनके एक नहीं 2 मंत्री थे, और आज मतलब ऐसा डेस्परेशन, कहते हैं हिंदू मलेरिया की तरह है, सनातन मतलब एक बीमारी है जो फैलती है, और वही नहीं। उसके बाद जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र से पूछा गया जो खुद कर्नाटक की सरकार में मंत्री है, वो भी कहते हैं हाँ, ये जानबूझ के इस तरह की किसी की भी आराध्य पे, किसी की भी आस्था पे इस तरह से चोट करना, और किसी मतलब 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की, 80 करोड़ भारतीयों की आस्था पे अनुराग जी। इतिहास गवाह है, जो ऐसे मंसूबे लेकर आए वो खाक और राख हो गए। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, वोट बैंक की राजनीति तक सीमित है। और बड़ी बात मेरा आपके सामने सवाल ये है, और आप पूछिए इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं से, चाहे खड़गे जी हों, राहुल जी हों, अन्य नेता हों, ममता जी, केजरीवाल जी से लेकर अन्य, पूछिए सबसे, क्यों वो सनातन धर्म का अपमान करने पर तुले हैं? क्यों वो हिंदुओं को अपमानित करते हैं? कभी हिंदू टेरर कहा ना, हिंदू आतंकवाद की बात कॉइन किया था इनके कांग्रेस के नेता ने कहा, हिंदू आतंकवाद। फिर राम तो काल्पनिक है। अब ये एक बार नहीं, कांग्रेस कितनी बार करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी अपना जनेऊ कहीं से लेकर आते हैं। हमने तो देखा था कोई शो पे जाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को कई उससे
आपके जो डिजाइनर्स हैं उनसे ड्रेसेस लेते हैं, ये जनेऊ उधारा लेते हैं, धोती लेकर आते हैं, वैसा आपको लगता है ये सब डिजाइन से करते हैं? ये डिजाइन नहीं तो और क्या है, केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहते हैं और बार बार भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपको किसी नेता किसी दल के खिलाफ कहना हमें मंजूर है, आप कहिए नेता और दल के खिलाफ, लेकिन मेरे भारत का अपमान करोगे हमें स्वीकार नहीं है। उन्हें तो भारत शब्द से दिक्कत होने लगी है। राष्ट्रपति के इनविटेशन में राष्ट्रपति ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, उनको तो उससे दिक्कत है। आधे दर्जन नेता ट्वीट कर रहे हैं कि भारत क्यों लिख दिया, आप कह रहे हैं भारत के, उन्हें तो भारत शब्द से दिक्कत होने लगी है। अनुराग जी देखिए, किसी को कितनी भी दिक्कत हो, ये तो सच्चाई है। ये भारत महान है और महान देश था, है और रहेगा। भारत की परंपराओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया, भारत की कला संस्कृति को, और अब भारत में ही नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ये नए भारत का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। वो तो हम देख रहे हैं G20 में दुनिया के सर्वोच्च नेता भारत में होंगे, दिल्ली में होंगे और हम इन चीजों में लगे हुए हैं, भारत का विपक्ष इन चीजों में लगा हुआ है। देखिए, इनका सोच के भी कई बार जब आप कहते हैं ना कि सुर्खियों में बने रहने के लिए, तो इफ यू गो डीप इनटू इट यू फील यस, आर दे डेलिबरेटली डूइंग दिस? देखिए, अब तो इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। ये चीन के पक्ष की बात करेंगे, जब डोकलाम पे अतिक्रमण करने का प्रयास चीन करता है और हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देती है, तो राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा ले लेते हैं, आज तक जवाब नहीं दिया देश को क्यों लिया। जब सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे देश की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तब उस सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत के सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये भारत के सामर्थ्य, भारत के युवा, भारत के सैनिकों के ऊपर ये बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इनकी ही सोच और मानसिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या ये भारत विरोधी एजेंडे को लेकर क्यों चले हैं? ये भारत विरोधी जो व्यक्ति, जिस नेता का आपने नाम लिया राहुल गांधी, वो कहने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा, और भारत शब्द से दिक्कत होने लगती है। आपने कहा जब इलेक्शन आता है तो कभी रुद्राक्ष की माला आ जाती है, कभी जनेऊ आ जाता है, एक मैसेज देने के लिए, है ना, इलेक्शन से पहले। लेकिन उसके बाद उसी हिंदू को, उसी सनातन को मतलब बीमारी बता देना कि तुम ही सारी की सारी दिक्कतों के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। ये कैसी स्ट्रैटेजी? अगर मैं सोचूं भी कि कोई विदेश में बैठ के इनको कोई सिखा रहा है, कोई PR एजेंसी है, क्योंकि जब इन्होंने अपने अलायंस का नाम INDIA रखा, इंडिया रखा, तो मैंने कहा PR के हिसाब से देखें, मार्केटिंग के हिसाब से देखें तो एक अच्छा गिमिक है, तो एक अच्छा स्टेप है कि आपने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया, अनुराग ठाकुर जी। लेकिन इलेक्शन PR और मार्केटिंग से नहीं जीते जाते। वो व्यक्ति, वो विपक्ष आमादा हो गया है इंडिया वर्सेस भारत करने के लिए। आप चोला जितना मर्जी बदल लो, जो अंदर है वो सबको दिखता है। चेहरा तो दिखेगा, चरित्र दिखेगा, चाल चलन दिखेगा, और दिखता है। चोला बदल लोगे कुछ नहीं होगा, UPA बदल के आप इंडी अलायंस रख लोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता है पीछे चेहरे वही हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भारत के खिलाफ बात करने में आते हैं और भारत की परंपराओं, यहाँ तक कि सनातन धर्म और हिंदुओं को अपमानित करने में भी पीछे नहीं रहते। इसलिए ऐश्वर्या जी, ये लोग जितना मर्जी प्रयास कर लें, देखिए पिछले 5-7 वर्षों में क्या हुआ। करतारपुर कॉरिडोर मोदी सरकार ने खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया, वीर शहीदी दिवस, वीर बाल दिवस बनाना शुरू किया साहबजादों की जो शहादत पर। और यही नहीं, काशी विश्वनाथ को दिव्य और भव्य धाम बनाया, सोमनाथ को दिव्य और भव्य धाम बनाया, केदारनाथ को दिव्य और भव्य धाम बनाया।